Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. In this lesson, we were doing about the poverty and what are the ratio of in different country and different states. ओके हमने किया था कि क्या पावर्टी की रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, डिफरेंट कंट्री में क्या क्या है और डिफरेंट स्टेट में क्या क्या है, किस स्टेट में ज़्यादा गरीबी है और किस में कम है. ओके एंड टुडे वी विल डू अबाउट द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड एंड ग्लोब. आज हम जो करेंगे वो ग्लोब का सिनेरियो करेंगे कि पावर्टी वैश्विक स्तर पर किस लेवल पर पावर्टी है, कि वर्ल्ड में जो देश हैं पहले गरीब थे उन्होंने कितना, किस कंट्री ने कितनी पावर्टी को रिड्यूस किया है और कितनी कहाँ पर ज़्यादा हुई है. ओके, ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो मीन्स वैश्विक स्तर पर जो गरीबी का है वो सिनेरियो क्या रहेगा, वो क्या तरीका है और किस स्तर पर गरीबी है. The proportion of the people in developing country living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 20% in 2008. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it may mark the great regional differences. तो यहाँ पर मेनली क्या बताया है सारे में, तो इसमें यही बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने पावर्टी का जो मेज़रमेंट का तरीका है वो क्या बता रखा है. उन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन है, हमने पीछे किया था कि $1 था, लेकिन यहाँ पर डाटा क्या है जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, कोई भी पर्सन है जो $1.25 अगर एक दिन में अर्न नहीं कर पाता, एक दिन में नहीं कमा पाता, तो वो क्या है, गरीब है. ठीक है, अगर किसी की भी कमाई है वो कितनी है, लेस देन डॉलर, ये डॉलर का साइन है बेटा, 1.25 नहीं है तो इट मीन्स इट लिव इन बिलो पावर्टी लाइन, ही लिव इन बिलो पावर्टी लाइन. तो वो क्या है, पावर्टी लाइन से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है. तो उसकी रेशो कही है कि 90 में कितनी थी, 43% थी, वो गिरकर कितनी हो गई है, 22% हो गई है वर्ल्ड लेवल पर 2008 में. इट मीन्स जो पावर्टी है 43 से 22 पे आ गई है, यानी कि कम हुई है. कम हुई है तो इट मीन्स रिड्यूस हुई है, पावर्टी कम हो रही है, यानी कि देशों ने विकास किया है, डेवलपमेंट की है, जिसकी वजह से जो पावर्टी है वो कम हो रही है. लेकिन क्या है, ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड का है. तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंसेस है, रीजनल वाइज डिफरेंसेस है कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज अ रिजल्ट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज़ come down from 85% in 1981, 14% 2008. अब ये देखो, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ पार्ट में जो कंट्री हैं जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये सारी कंट्री है, यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा की है कि पावर्टी को बहुत ज़्यादा लेवल पे रिड्यूस किया है. चाइना का एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि चाइना क्या था, 81 का अगर देखें 85% वहाँ पे पावर्टी थी, लेकिन वो रिड्यूस होकर आज के टाइम में कितनी हो गई है, 14% हो गई है 2008 के अकॉर्डिंग. अगर आज के सिनेरियो में देखें, आज के सिनेरियो में तो डाटा कुछ और कहेगा. ठीक है, इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, द डिक्लाइन हैज़. तो इन कंट्रियों में भी क्या है, जो साउथ एशिया की कंट्री है यहाँ पर भी पावर्टी है वो रिड्यूस हो रही है, पावर्टी है कम हो रही है. डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली है कि पावर्टी क्या है, कम होगी, गरीबी कम होगी, अगर लोगों को थोड़ा बहुत कोई ना कोई काम मिलेगा तो. अब हम बात कर रहे थे कि पावर्टी रिड्यूस हो रही है साउथ एशिया में, लेकिन पहले एग्जांपल दिया है चाइना का. ठीक है, चाइना में बहुत ज़्यादा रैपिडली हुई है. पहले क्या है, 80 to 85 से क्या है वो सीधा 18% 14% तक रह गई है, यानी कि काफ़ी रैपिडली रिड्यूस हुई है कंपैरेटिव टू अदर कंट्री. तो यहाँ पे इतनी नॉट बीन एज रैपिड. तो जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें पावर्टी रिड्यूस तो हुई है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कम है, उतनी रैपिडली
नहीं हुई है जितनी चाइना में हुई है। ठीक है, डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइंड marginally from 61% in 91 to 36% in 2008। अब वहाँ पे क्या था, 80 था, 80 से कितने 14 पे आ गया है, और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 61% से लेके कहाँ है 36% तक जो पावर्टी रिड्यूस हुई है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पावर्टी लाइन डेफिनेशन, पावर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोविंग हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। तो यहाँ पर क्या है, पावर्टी है डिफरेंट, पावर्टी की डेफिनेशन है अलग अलग है। हमने देखा है कहीं पर हम क्या है कैलोरी वाइज हम इसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मतलब अगर किसी को कैलोरी जो हमने किया था 2100 कैलोरी एंड 2400 कैलोरी, अगर फूड अवेलेबल हो रहा है इजीली तो इट मीन्स वो बिलो पावर्टी लाइन नहीं है। तो कहीं पर क्या है, गवर्नमेंट है अगर पैसे में करती है, अगर कोई 3100 रुपीज़ है पर मंथ अर्न कर रहा है, 3100 रुपये अगर गांव में कोई व्यक्ति कमा रहा है और 4300 शहर में कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत क्या रहती है कि यहाँ पर जो मेज़रमेंट का तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे एस्टिमेट लगाना वो अलग हो जाता है, कई बार पावर्टी रिड्यूस का दिखाता है और कई बार नहीं का रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज पावर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट 1999 और 2000 का है यहाँ पर कि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू स्टेट पावर्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। यू कैन सी हाईएस्ट पावर्टी इन उड़ीसा, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है, हमने ये अलग अलग रिसोर्सेज किए थे। केरला में क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। पंजाब हरियाणा में क्या किया था हमने, एग्रीकल्चर की वजह से है। तमिलनाडु में क्या किया था हमने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। ठीक है, तो ये अलग अलग रीज़न थे यहाँ पर कि पावर्टी रिड्यूस हो रही है, पावर्टी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग रेशियो, डिफरेंट टाइप का रेशियो है सभी स्टेट्स का, मोस्टली स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे जो गरीब राज्य है हमारा स्टेट है वो उड़ीसा है, और सबसे अगर हम अमीर की बात करें, ठीक है, इन द सेंस यहाँ पे अमीर तो नहीं कह सकते हैं कि गरीबी यहाँ पर कम है, मिडिल क्लास भी ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे गरीब कम है, तो वो कौन है, केरला है। ओके, अब यहीं पर आ जाते हैं वापस इन सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका क्यों बोला गया है, जो सहारा डेजर्ट है उसके आसपास का जो देश हैं उन देशों को बोला गया सब सहारन अफ्रीका कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे, अफ्रीका में है। ठीक है, इसलिए सब सहारा अफ्रीका बोला गया। पावर्टी इन फास्ट रोज फ्रॉम 51% इन 91 टू 47% इन 28। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो सहारा में है, सहारा इन द सेंस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो पावर्टी है बहुत कम रिड्यूस हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर 81 का दे रखा है, 81 में कितनी थी, 51% है। ठीक है, और 2008 में कितनी हुई है, 47, यानी कि बहुत कम 4% ही रिड्यूस हुई है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो पावर्टी रिमेन द सेम। लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं, लैटिन अमेरिका में बेटा जो साउथ अमेरिका हमने किया था उसके देश आते हैं। ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट किए थे ज्योग्राफी में, तो कॉन्टिनेंट में जो साउथ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्री हैं वो लैटिन अमेरिका में आती हैं, तो वहाँ पर भी पावर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बताया है कि इट हैज़ डिक्लाइंड 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008। तो अब यहाँ पर भी ज़्यादा कम नहीं हुई है। पावर्टी हैज़ ऑल्सो resurfaced in some of the former socialist country like Russia, where officially is was known extended earlier. Table 3. रशिया में भी मतलब कि क्या है, सुटेबल सी कंडीशन है। सुटेबल सी मीन्स कैसे कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, हमने
जैसे कोल्ड वार था 90 में, जो रशिया है उसके पार्ट हो गए थे, पार्ट इन द सेंस वो 15 स्टेट उसमें से बन गए थे, ठीक है, 15 अलग देश उसमें बन गए थे। पहले वो सारे इकट्ठे थे और फिर अलग अलग से देश बन गए थे। उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था रशिया का, पहले यूएसएसआर था ये। तो वहाँ पर भी जो पॉवर्टी रिड्यूसिंग का जो हम रेशो कहेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, मतलब कम है कंपैरेटिव टू साउथ एशिया। अगर हम इंडिया की या बांग्लादेश की बात करें, यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पे पॉवर्टी कम है, लेकिन उसका रिड्यूस का जो परसेंटेज है, कम होने की दर है, वो भी क्या है, ज़्यादा नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्री एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो अब क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से हम शो कर सकते हैं मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 अ डे, कि यहाँ पर हम जो रेशो जो डाटा बताएंगे तो उसमें क्या है, जो पॉपुलेशन एक दिन में $1 से कम कमाती है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, जैसे इंडिया में क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे इंटरनेशनल में क्या कौन सी लाइन रहेगी, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या रहेगी, कि जो $1 भी अर्न नहीं कर पाते। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉल द रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग लेस देन $1 अ डे टू हाफ द 90 लेवल बाय 15। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम इसको आधा कर देंगे, यानी कि 90 में जो गरीबी का प्रोपोर्शन है, पावर्टी का प्रोपोर्शन है, अगर 90 में पावर्टी है 40% लगा लो, ठीक है, 40% लोग हैं, तो क्या है 2015 तक हम इसको आधा कर देंगे, यानी कि हम इतना काम करवाएंगे, वो स्कीम चलाएंगे, तो जिससे पावर्टी है वो 15 तक 2015 तक कितनी रह जाए, वो आधी रह जाए, जितनी 90 में है उसकी आधी कितनी रह जाए, 15 में उसकी आधी रह जाए, ठीक है। अगर 40% है 90 में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं, अगर विश्व में 40% गरीबी है तो 2015 में वो 20% रह जानी चाहिए। हमें इतना काम करना है, डेवलपमेंट इतनी करनी है। ओके, यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइजीरिया में है जो प्रोपोर्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो कितने हैं, 64%, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी है नाइजीरिया में। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, 50%, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसके आधे लोग गरीब हैं, वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है। इंडिया में 42 है, 23 है पाकिस्तान में, चाइना में, ये साउथ एशिया की बात हो रही है। और ये UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड है, सॉरी प्रोग्राम फंड नहीं है। तो ये UNDP ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कब की है, 2011 की। तो उसके अकॉर्डिंग इन कंट्री में इतने % क्या है, गरीबी है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो ग्लोबल सिनेरियो का। तो इसमें क्या है, डिफरेंट लाइन दे रखी है, चाइना की है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक जो ओशियन है उसके आसपास का एशिया, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, साउथ एशिया है, सब सहारन अफ्रीका है। तो इन देशों में क्या है, आप देखोगे इसमें आपको अच्छे से नहीं आएगा समझ में, क्योंकि यहाँ पे लाइन के कलर है वो नहीं हम देख पा रहे हैं अच्छे से। अब देखो इसमें ये चाइना की है, ये वाली, ठीक है, चाइना की आप देखोगे 1981 में, हमने पहले भी किया था 80 अबव थी 85, ठीक है, ये वाली लाइन है, आप देखोगे ये वाला, तो ये क्या है, रिड्यूस हो रही है, और ये कहाँ तक, 14 तक आ गई है, ठीक है। दूसरा रिडक्शन किस में हुआ है, यानी कि दूसरा किस में हुआ है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक जो कंट्री हैं जो उनमें है। पहले क्या है, ये देखो 80 से नीचे थी, 81 में क्या है, जो पावर्टी है यहाँ पर थी, और ये कम होकर चाइना के साथ साथ चल रही है, यानी कि इसमें काफ़ी कमी आई है। जबकि साउथ एशिया की कंट्री है और सब सहारन अफ्रीका की जो कंट्री हैं उसमें क्या है, कमी तो आई है। ये देखो यहाँ पर साउथ एशिया की है, ये
कमी तो हुई है पावर्टी में, लेकिन इतनी कमी नहीं हुई है जितनी यहाँ पर हुई है चाइना में, और चाइना में हुई है, और साथ में किस में हुई है, ईस्ट एशिया पैसिफिक, जो इंडोनेशिया वगैरह कंट्री हैं इस साइड, जापान से नीचे की जो कंट्री हैं, तो उनमें ज़्यादा गरीबी कम हुई है कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितनी है देखो, चाइना में कम हो रही है थोड़ी सी, इसमें जो 90 के डिकेड में क्या है, थोड़ा सा इसमें कमी आई थी, थोड़ी सी अप हो गई थी, लेकिन अब भी कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, वो कम हो रही है। सब सहारन अफ्रीका में भी क्या है, कम हो रही है, साउथ एशिया में भी। मतलब जो ग्राफ है वो तो ऐसे ही है कि पहले यहाँ पे कम थी चाइना में, यहाँ देखोगे 2000 मिलियन थे और कम होकर यहाँ तक आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर बाय रीजन के अकॉर्डिंग है, इन मिलियन में बता रखा है। तो ये सारा का सारा क्या है, पावर्टी कम हो रही है, लेकिन किस में ज़्यादा कम हो रही है, किस में कम हो रही है। ओके, ये उसके अकॉर्डिंग है। आई थिंक आपको यहाँ से इसको कंपैरेटिव करना और जो हमने यहाँ पर रीड किया है उसका कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा कि किन देशों में कितनी रैपिडली कम हुई है। ओके, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पावर्टी। अगला जो हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ पावर्टी, यानी कि पावर्टी के क्या क्या कारण हैं, इट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।